हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं 2026 में जो पेपर होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे। जो बच्चे इस बार जो बिहार बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या कि जब आप देखे होंगे कि जो क्लास में आप ही के दोस्त होंगे जो यानी कि पढ़ाई उतने अच्छे से तो नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे ज़्यादा नंबर लेके आ जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न होता है ये कि उसको पता होता है कि कौन से चैप्टर स्कोरिंग है। स्कोरिंग चैप्टर कहने का मतलब हो गया कोई किस चैप्टर से कितने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बच्चे उस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे से आपसे ज़्यादा कम मेहनत करके आपसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तब आपको पता चलता है और ये सीक्रेट आपको किसी ने नहीं बताते हैं कि, और जब आप उससे पूछोगे भी कि रिजल्ट आने के बाद क्या कि तुमने इस ऐसे कैसे स्कोर कर लिया, तो वो आपको भले ही बोल दे कि अरे नहीं हम तो अच्छे से पढ़ाई करते थे, लेकिन उसको वो सीक्रेट पता होता है कि हमको कहाँ से कैसे नंबर लाना है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो में हम पूरे एकदम निचोड़ आपको अच्छे से पूरे फैक्ट के साथ 2026 में जो पेपर होने वाला है उस पेपर के लिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और हम ये फैक्ट जो हम लाए हैं यानी कि ये जो 2025 में जो पेपर हुआ है उस 2025 में जो पेपर आया था कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम उस पूरे फैक्ट के साथ आपको हम बताएंगे। और इसमें कि ये नहीं कि हम कहीं से अपने व्यूज़ के लिए या वीडियो बनाने के लिए हम कहीं से भी कुछ भी उठा करके ले आए और हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको लास्ट में क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे 2025 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th का, उसका हमारे पास क्वेश्चंस है और हम उस क्वेश्चंस को आपको दिखाएंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं जो क्लास 10th का मैथ्स का जो पेपर होने वाला है उस मैथ्स पेपर का यानी कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर का पैटर्न, तो ये आप देख पाए होंगे कि मतलब इस पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया है। मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी कि इसको कितने सेक्शन में बांटा जाएगा, मतलब 3 सेक्शन में बांटा जाएगा। अब आप बात करेंगे, अब हम इसके बाद हम सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर देते हैं कुछ सेक्शन यानी कि ए की। तो सेक्शन ए में जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये हो गया कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उस 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर ढूंढना होगा। अगर आप वो एक करेक्ट आंसर ढूंढते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और उसके लिए आपको OMR सीट दिया जाएगा, जिस OMR सीट में से यानी कि ABCD करके ऑप्शन देगा। उस ऑप्शन को जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है बी, तो आपको बी को गोला करना होगा। और ये गोला यानी कि OMR सीट भी हम भरने के लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जिस वीडियो में हम आपको डिस्कस कर देंगे कि बता देंगे आपको कि किस तरह से हमें OMR सीट भरना है और किस पेन से हमें भरना है, ठीक है, जिससे आप कम से कम टाइम में OMR सीट भर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाला है वो होगा कितना, 50। यानी कि आपको टोटल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 50 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लेकिन उस 100 क्वेश्चंस में से मतलब आपको टोटल ये 100 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे कि यानी कि बाई 1 गेट 1 वाला बात हो गया यहाँ पे कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 100 में से आपको 50 ही करना होगा। जो आपको आ रहा है वही करो, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि क्या सर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मेरे कि डाउट रहता है, क्या सर हम स्टार्टिंग से 50 क्वेश्चंस करें या फिर पीछे से 50 क्वेश्चन करें या बीच से 50 क्वेश्चन करें। तो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर आपको बीच से आ रहा है 50 क्वेश्चन तो बीच से कर लो, अगर आपको शुरू से आ रहा है तो शुरू का 50 क्वेश्चन कर लो, या आपको कहीं से भी आ रहा है, चाहे हमको 10 क्वेश्चन शुरू का आ गया, 40 क्वेश्चन लास्ट का आया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है कि आप जहाँ से मन हो वहाँ से आपको 50 का यानी कि 100 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। अब इस 50 क्वेश्चंस के लिए यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो उसके लिए आपको नंबर मिलेगा 1 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, मतलब 1 मार्क्स मिलेगा। ये था सेक्शन ए का पूरा निचोड़ डिस्कशन। फिर हम चलते हैं यहाँ पे सेक्शन बी की बात करते हैं।
तो सेक्शन बी जो होने वाला है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पेन और पेपर से उस क्वेश्चंस के सॉल्व करने होंगे, सॉल्व करके आपको आंसर तक पहुंचने होंगे पूरे फुल प्रोसेस के साथ। अब देखो यहाँ पे बात होती है क्या कि प्रोसेस क्या, कि देखिए आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे जो फार्मूला यूज़ है उस फार्मूला को आपको अच्छे से यूज़ करके लिखना होगा उस चीज़ को। तो अगर आप आंसर तक, फाइनल आंसर तक नहीं भी पहुँच पाएंगे तो टीचर आपको, जो एग्जामिनर होंगे, जो आपको चेक करने वाले होंगे, वहाँ पे आपको कुछ न कुछ मार्क्स दे देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कितने नंबर सब क्वेश्चन। तो टोटल नंबर सब क्वेश्चन होंगे 30 मतलब 30, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको यानी कि डू एनी 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको इसमें से करने होंगे। अब 15 क्वेश्चन करने से आपको ये होगा कि ईच क्वेश्चन कंटेन यानी कि 2 मार्क्स, यानी कि जब आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, मतलब 2 मार्क्स मिलेगा। यानी कि टोटल, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि 15 इंटू अगर आप 2 करते हैं तो ये आता है कितना, 30, यानी कि 30 मार्क्स का आपको सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं, यानी कि सेक्शन सी हमें लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो छोटा होने के कारण हम यहाँ पे आपको कर दिए, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि हम किस सोर्स के साथ हम पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ आपको डिपेंड होना चाहिए कि आपको सिर्फ सीखने के मकसद से अगर आप आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि आप किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं या किस टीचर से पढ़ रहे हैं। किसी भी टीचर से पढ़िए, बस एक क्यूरियोसिटी रखिए कि हमें सीखना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कहीं से भी आप सीखिए। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी में। अब है क्या, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या, अब वो क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट, यानी कि डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते हैं। देखिए जो पढ़ते हैं उसके लिए आसान होता है, जो नहीं पढ़ता है और वो चाहता है कि नहीं हम 10 दिन पढ़ करके हम बहुत कुछ कर ले, तो ये चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन तय। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 8 होंगे। 8 यानी कि 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ करने होंगे 8 में से 4। यहाँ पे भी बाई 1 गेट 1 वाला बात हो गया कि अगर आप एक क्वेश्चन के बदले में आपको एक मिलेगा कि भाई ये नहीं हो रहा है तो तुम ये कर लो। देखिए इतना आसान है बिहार बोर्ड, आप अच्छे से कर पाएंगे। ईच क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स। तो ये था आपका, यानी कि पेपर का क्या पैटर्न होने वाला वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है, क्या ये कर लेने से हमारा एग्जाम अच्छा स्कोर हम कर पाएंगे क्या मैथमेटिक्स में? बिल्कुल भी नहीं। अब इसके बाद आता है मेन बातें हैं अभी बाकी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अभी आपको यहाँ पे रुकना है, और आप इतना ही देख करके अगर जा रहे हैं तो फिर ये मतलब कि आपको पूरी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे बात है, हम बात करेंगे यहाँ पे इससे आगे जो हम मतलब कि इसी का जो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, जो वहाँ पे हम देखेंगे क्या कि कितने, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो जब आपको ये फैक्ट पता चल जाएगा, आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी ना, तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे आप अपने मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में। तो हम आगे बात करते हैं उसके बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल जो बिहार बोर्ड का जो होते हैं, बिहार बोर्ड में जो बच्चे क्लास 10th का NCERT बुक बनाए होंगे, उसमें टोटल है एक्चुअल में 15 चैप्टर। लेकिन अब बोलोगे जो इसमें तो आपका तो यहाँ पे लिखा हुआ 14 ही है। तो हम बात करते हैं, एक चैप्टर है रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो उस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने उसको हटा दिया। मतलब टोटल था 15, NCERT में है, यानी कि NCERT का जब आप बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपको टोटल 15 चैप्टर मिलेगा। इसमें अगर हम चैप्टर की नाम बात करें तो एक हो गया वास्तविक संख्या, बहुपद हो गया, तीसरे नंबर का चैप्टर हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघातीय समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, और 8 हो गया, मतलब कि जो 8 में जो चैप्टर ये है कौन, त्रिकोणमिति का पहचान। फिर हो गया त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को हम लोग, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस मतलब दूरी और ऊंचाई के नाम से जानते हैं। फिर हो गया क्या, वृत्त, ठीक है। फिर हो गया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद हो गया 12 नंबर चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 13 नंबर चैप्टर हो गया सांख्यिकी, जिसमें आप माध्यमादिका निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे को यानी कि पता तो होता है कि माध्यमादिका, लेकिन वो चैप्टर का नाम उसको याद ही नहीं रहता कि सांख्यिकी क्या होता है। फिर हो गया कि प्रायिकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि अभी हमने बताया था आपको
कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस या कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो जब आप देखेंगे, मतलब हम बात करते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या में जो है 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मतलब आपको 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और 2 मार्क्स वाले जो है 2 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 4 मार्क्स, मतलब यहाँ से आपको 4 मार्क्स का, और इसको मिलाकर अगर 5 मार्क्स का देखें तो 5 मार्क्स का आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या से 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब कि 4 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाला, टोटल मिलाकर के हो जाता है 8 नंबर। मतलब कि वास्तविक संख्या से आपको बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास में बच्चे हैं उनसे बता देता हूँ कि वास्तविक संख्या से जो है वो 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है चैप्टर हमारा बहुपद। तो देखेंगे बहुपद में जो है टोटल देखिए 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर बहुपद यानी कि टोटल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब 11 ऑब्जेक्टिव मायने रखता है। फिर यहाँ से आपको 1-2 नंबर वाले पूछे जाएंगे, और अगर हम बात करते हैं 5 नंबर वाले तो एक भी क्वेश्चन यानी कि 0 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर्स वाले में। तो आपको टोटल यहाँ से मिल गए यानी कि 11, और यहाँ से हो गया कितने, 1-2 मार्क्स का, तो हो गया कितना 13 मार्क्स का आपको किससे पूछा जाता है, बहुपद से। किससे, बहुपद से आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ऑब्जेक्टिव में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 2 मार्क्स वाले हैं उससे 2 क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स वाले जो है 2 क्वेश्चन। अब समझ लीजिए कि 5 मार्क्स वाले 2 चर वाले रैखिक समीकरण से कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन है, मतलब 10 नंबर का है। मतलब 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, मतलब 10, यानी कि 10 नंबर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। टोटल अगर हम बात करें यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आपको 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का, 17 मार्क्स का। फिर हम बात करते हैं द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण में अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, किससे, द्विघातीय समीकरण वाले से। फिर हो गया 4 यानी कि 2 मार्क्स वाले, मतलब 4 दूनी 8, यानी कि 8 नंबर का आपका हो गया क्या, 2 मार्क्स वाले पूछे जाएंगे। फिर अगर हम बात करें 5 मार्क्स वाले तो एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे हो गया आपका टोटल कितना, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, किससे, मतलब ये हो गया द्विघातीय समीकरण से आपको 16 नंबर का पूछेगा। तो देख लीजिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर का। फिर हम लोग आ जाते हैं समांतर श्रेणी, जिसको आप एपी भी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका नाम होता है, मतलब कि समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम बात करें समांतर श्रेणी से कितने ऑब्जेक्टिव, तो समांतर श्रेणी से आपको 8 ऑब्जेक्टिव यानी कि 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 2 6, यानी कि 3 दूनी 6 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14, यानी कि 14 मार्क्स को आपको पूछे जाएंगे, किससे, समांतर श्रेणी से। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं त्रिभुज से। तो त्रिभुज से 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, मतलब जहाँ पे आपको 8 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, किससे, यानी कि त्रिभुज से। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट, ये 2 मार्क्स वाले यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपको 5 क्वेश्चन यानी कि 5 2 10 मार्क्स का। ठीक है। फिर अगर हम बात करें यानी कि 5 मार्क्स वाले, देख लीजिए, यानी कि त्रिभुज से जो है आपको 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें त्रिभुज से तो टोटल 28 मार्क्स यानी कि 28 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि हमको कौन से चैप्टर को कितना समय देना चाहिए, या हमें किस चैप्टर में कितना मेहनत करना है। तो जो आपको लग रहा है कि आप खुद जज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, तो उससे आप खुद जज कर सकते हैं कि हमें कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के हमें स्कोरिंग चैप्टर है उसमें हमें कितने मेहनत करनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए 11 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर से यानी कि 11 ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। फिर अगर हम बात करें 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस यानी कि 4 2 8 मार्क्स का, टोटल अगर हम बात करें 11 और 8 जो हो गया वो कितने, 19 मार्क्स की। तो 19 मार्क्स के कौन से चैप्टर से, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं, मतलब इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा त्रिकोणमिति का पहचान।
त्रिकोणमिति का पहचान, जिसको आप लोग यानी कि ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति का पहचान जो है, इससे जो है यानी कि 21 मार्क्स का आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आपको बिहार बोर्ड में पास करना है जिस बच्चे को, उसको 30 नंबर स्कोरिंग करना है, मतलब कि 30 मार्क्स चाहिए। और 30 मार्क्स में आपको सिंगल अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ करके जाते हैं तो 21 नंबर आप यहाँ से मतलब ऑब्जेक्टिव स्कोर कर पाएंगे। फिर आते हैं हम लोग 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर का पूछे जाते हैं। और फिर 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स वाले जो है 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको टोटल अगर जब हम जोड़ते हैं यानी कि 10 और यानी कि 10 और 21 हो गया 31, 31 और 5 हो गया 36, यानी कि टोटल यहाँ से 36 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे? त्रिकोणमितीय पहचान से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है हमारे पास यानी कि ये त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। मतलब कि अनुप्रयोग कहने का मतलब हो गया कि आप इसको यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से, यानी कि दूरी और ऊंचाई के नाम, ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब कि अनुप्रयोग इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि हम लोग इसको जो है ना, हम लोग रियल लाइफ में भी यानी कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोग एप्लीकेशन जो होते हैं वो हम लोग अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग्स के ऊपर यानी कि किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और कि कोई व्यक्ति नीचे खड़े हैं और आप उसको देखना है, तो यानी कि आपको कितने एंगल से देखेंगे कि वो प्रॉपर सही ढंग से दिखाई दे देगा, या उसका हमें दूरी मापना होगा तो दूरी भी माप सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे कितने दूरी पे यानी कि खड़े हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम लोग देख रहे थे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है यहाँ पे आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का। और एक क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स वाले यानी कि 2 मार्क्स के। और अगर हम बात करें 5 मार्क्स वाले, आपको एक क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस से, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि दूरी और ऊंचाई से आपको टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ब्रीथ। ये हो गया ब्रीथ। अब ब्रीथ से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो ब्रीथ से आपको जो है मतलब 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें 2 मार्क्स वाले तो एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपको। अगर हम बात करें 5 मार्क्स वाले तो एक क्वेश्चन, यानी कि 4 और ये 5 कितना हो जाएगा, 9 मार्क्स का आपको ब्रीथ से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। तो ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल जो है यानी कि किस ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो टोटल 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव? 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें 2 मार्क्स वाले आपको एक, यानी कि ब्रीथ से संबंधित से टोटल कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर है, कितने? 5 मार्क्स के। अब इसके बाद अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब 7। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि 4 मार्क्स के, मतलब 2 मार्क्स वाले। अगर हम 5 मार्क्स वाले की बात करें तो आपको एक भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के नहीं पूछे जाएंगे। किससे? यानी कि ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। ठीक है, फिर ये इस दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो टोटल हो जाता है आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस चैप्टर से? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। ठीक है, तो सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो सांख्यिकी से आपको 4 मार्क्स का यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स वाले आपको 0। ठीक है, और अगर हम बात करें 5 मार्क्स वाले एक, टोटल 9 मार्क्स के आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे, यानी कि सांख्यिकी जिसको हम लोग स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। जो भी यानी कि बच्चे थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश भी जानते होंगे तो उसको समझ में आता हुआ कि स्टैटिक्स कहते हैं इस चैप्टर को। फिर हम लोग आ जाते हैं प्रायिकता को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी से टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव 6 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल कितने? 6 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो भी पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल कितने हैं, यानी कि टोटल आपको पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और अगर 2 मार्क्स वाले टोटल क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 5 मार्क्स वाले टोटल जो है आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये था, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब आप खुद जज कर सकते हैं कि अगर आप इसमें से यानी कि कुछ 5 चैप्टर को भी अगर ढंग से पढ़ करके चले गए तो आई थिंक आप एक अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं।
तो आपको हम दिखाने वाले थे कि यहाँ के जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, ये डेटा मैंने कलेक्ट किया ऐसे ही मैं अपने मन से बता दिया या फिर ये फैक्ट के साथ है। तो फैक्ट के साथ के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके पास, ये देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे ये कोई है कि हम प्रिंटेड नहीं है, मतलब 2025 में सही से देख ले अगर आप लोग को सही से दिख रहा होगा, यानी कि 2025 में जो बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ था, उसी से मैंने ये सारे के सारे डेटा आपके पास मैंने लेके आया था। और ये नहीं है कि हवाई में आया और बता दिए, आपको हम पूरे फैक्ट के साथ बता रहे हैं। ये 2025 में जो पेपर हुआ था 10th क्लास का, वो पेपर है और उसी से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया। अब देखो, अगर हम इसको वन बाय वन पलटाते जाएँ और अगर आप देखते जाएँ फटाफट करके, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि सही से थोड़ा आपको नहीं दिख पा रहा होगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मतलब कि नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का हम PDF बना करके, और आप अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहेंगे तो प्रिंस राज विश्वास एजुकेशन करके अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा, मैं वहाँ पे PDF में डलवा दूँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो ये था हमारा, यानी कि ये डेटा हम ऐसे ही ये मतलब कि अपने मन से नहीं दे दिए, बल्कि ये 2025 में जो क्लास 10th में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन था। देख सकते हैं, इसमें कोई कहीं मतलब कि ये नहीं है कि झूठ वाली बात नहीं है, मैंने फैक्ट के साथ बात किया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको मैंने सारा कुछ निचोड़ बता दिया कि हम किस तरह से हम कम समय में तैयारी करें और किस किस चैप्टर पे हमें कितना ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और हमें किस पे मेहनत करना चाहिए, किस चैप्टर को हमें कितना समय देना चाहिए। अब जैसे अगर हम बात करें, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे कम मार्क्स का जो पूछा गया है वो आपको पूछा गया क्या, ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। तो ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल, अब देखिएगा कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी चैप्टर में लगे रहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बनाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। इस चैप्टर में कोई ज़्यादा हमें यानी कि थिंकिंग लेवल नहीं चाहिए, इसमें है कि पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। अब है कि अगर आप इसी चैप्टर में टाइम बर्बाद करते जाएंगे और बच्चा को जो सबसे टफ चैप्टर लगता है वो लगता है आपको त्रिकोणमिति, मतलब कि ये वाला। और आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ से कितने मार्क्स का पूछा गया, 36 मार्क्स का। अगर आप इस क्वेश्चंस को यानी इस चैप्टर को अगर आप छोड़ देते हैं तो आई थिंक मान लीजिए कि मेरे कहने से मेरे अकॉर्डिंग जो है आई थिंक 30% मार्क्स आप यानी कि छोड़ करके, मतलब कि आपको जो है 70 मार्क्स ही आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ को आपको बाद में ध्यान रखते हुए, आप खुद समझदार हैं, आप बच्चे तो हैं नहीं, क्लास 10th में हैं, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें किस चैप्टर पे कितना टाइम देना चाहिए और हमें कितने मेहनत करने चाहिए। क्योंकि अभी आपका दिसंबर चल रहा है, आपके पास बचा हुआ 1.5 मंथ, कहने का मतलब हो गया कि 1.5 महीना बचा हुआ है। अब इसी 1.5 महीना में आपको अपने प्रिपरेशन को, इसी डेटा के बेसिस पे आप अपने प्रिपरेशन को एकदम तगड़ा बनाइए। और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो बच्चे को यानी कि जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर एक भी बच्चे अगर सही स्कोर कर पाते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, हम समझेंगे कि हमने जो प्रयास किया वो हमारा प्रयास सफल हुआ। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।